Hello बच्चों, let's see the question. The question says C2H5I with AgNO2 give X major product. Their X is option A C2H5ONO, B C2H5NO2, option C C2H5NO, option D C2H5 N double bond N C2H5. तो हमें ये बताना है कि जब इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन AgNO2 के साथ होती है तो क्या होता है. So first of all we will write down the key concept. And the key concept is reaction of C2H5I with AgNO2 is a nucleophilic substitution type reaction. जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो आयोडाइड आयन को सब्स्टिट्यूट करेगा. तो देखिए किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है. जनरली जो हमारे पास AgNO2 होता है, AgNO2 का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्ड O, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, प्लस हमारे पास है CH3 CH2, या इसको हम लिख लेते हैं सिंपली C2H5 आयोडाइड. ये आपके पास है. तो अब यहाँ पे जो AgNO2 होता है उसमें ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होते हैं और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होते हैं. लेकिन यहाँ पे जो AgNO2 Ag और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है ये जनरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है. तो इस बॉन्ड के कोवेलेंट होने की वजह से ऑक्सीजन के थ्रू अटैक नहीं हो पाता. तो जनरली नाइट्रोजन के थ्रू यहाँ पे हमारे पास अटैक होता है. नाइट्रोजन कार्बन पे अटैक करता है और यहाँ पे जो आयोडाइड है वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ से बाहर निकल जाता है. तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे बन जाता है R या C2H5N डबल बॉन्ड O Ag. ये आपके पास यहाँ पे बन जाता है. ठीक, नाइट्रोजन पे यहाँ आ जाता है पॉजिटिव चार्ज. अब जो हमारे पास X नेगेटिव है, I नेगेटिव, वो यहाँ से बाहर निकलता है. ये I नेगेटिव यहाँ से सिल्वर को ले लेता है. ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर. तो हमारे पास यहाँ पे बन जाता है C2H5N डबल बॉन्ड O नेगेटिव और प्लस साथ में हमारे पास बन जाता है AgI. ठीक, तो कुल मिला के यहाँ पे C2H5 के साथ कौन जुड़ता है, NO2 जुड़ता है. तो हमारे पास यहाँ पे फाइनली ये प्रोडक्ट बनता है. ठीक, तो AgNO2 में हमारे पास NO2 होता है. NO2 एक एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है. ठीक है, वो N के थ्रू भी अटैक कर सकता है और O के थ्रू भी अटैक कर सकता है. लेकिन ऑक्सीजन जो होता है वो क्योंकि Ag के साथ कोवेलेंट बॉन्ड में अटैच होता है, इसीलिए ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पे अटैक नहीं हो पाता, नाइट्रोजन के थ्रू अटैक होता है. तो नाइट्रोजन के थ्रू जब अटैक होता है तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज C2H5NO2. ये आपके पास यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन ए हमारे पास रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है. So our final answer is option number B, C2H5NO2. This is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.